मैंने तकरीर की, आपसे वोट मांगे। उम्मीद थी मेरी उस वक्त कि मैं आपकी नुमाइंदगी हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में करूंगा, लेकिन अल्लाह ताला को वो मंजूर नहीं था। नतीजे निकले, जीत किसी और की हुई। यहां एक अजीब सा जज्बाती कैंपेन उनके तरफ से चला। यहां वोट मांगे गए। किसी ने आपसे उस वक्त ये नहीं कहा कि वो आपके मुतालबे हल करेगा। किसी ने आपसे उस वक्त ये नहीं कहा कि वो 370 के लिए लड़ेगा। किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि वो यहां के बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए लड़ेगा, या आपके बिजली के लिए, या पानी के लिए, या सेहत के लिए, या अस्पताल के लिए, या नौजवानों के प्लेग्राउंड के लिए। दो चीजें कह के यहां से वोट मांगे गए। वो दो बच्चे थे, हमारे अजीज थे। उन्होंने जगह जगह यही कहा हमारे बाप को फांसी से बचाना है। सर, वो फांसी से नहीं बचेगा क्योंकि उसको फांसी लगनी ही नहीं है। ये धोखा दिया जा रहा था आपको। फिर कहा कि हमारे बाप को जेल से छुड़वाना है, वोट दो। लेकिन वोट से कोई जेल से नहीं छूटता। छूटता है तो अदालत के जरिए। अगर वोट के जरिए कोई जेल से छूटता तो अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं होता 6 महीने। मनीष सिसोदिया 18 महीने जेल में नहीं होता। झारखंड का चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन वो जेल में नहीं होता। कई सारे और सियासतदान जेल में नहीं होते। अगर वोट के जरिए आदमी जेल से निकल सकता था। जेल से निकलने का तरीका सिर्फ अदालत है। लेकिन आपने वोट दिए। आपने ये समझा कि प्रेशर कुकर वाला पार्लियामेंट में जाके आपके लिए बात करेगा। लेकिन आज तक वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया। 20 दिन की उसको छूट मिली। 20 दिन वो बाहर आया और वो 20 दिन इस्तेमाल हुए सिर्फ आपके वोट को तकसीम करने के लिए। वो कहां गए वो जज्बाती तकरीरें जो की जाती थी? कहां गए वो सोच और वो इरादे? मैं आज मजबूर होता हूं रशीद साहब से पूछने पे, क्योंकि यहां लोलाब के लोगों ने उनको भरपूर वोट दिए थे कि खुदारा आप हमें बताइए ना, अब आपके कॉल और फेल में इतना फर्क क्यों है? एक तरफ से आप कहते हो कि आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सलाम करते हो, आप यासीन मलिक साहब को फांसी से बचाना चाहते हो, आप शबीर शाह साहब को सलाम करते हो, आप आसिया अंद्राबी को सलाम करते हो, आप मसरत आलम को सलाम करते हो। लेकिन दूसरी तरफ से जो शख्स श्रीनगर जाके हुर्रियत के बोर्ड को वहां से उतार के उसको आग लगाता है, जो मीडिया के जरिए यासीन मलिक की फांसी की मांग करता है, उसको आप गले लगाते हो, उसके जरिए आप हार लगवाते हो अपने आप को। तो लोग के लोग क्या समझे ना, आपके कहने पे जाए या आपके करने पे? आप तकरीर में कहते हो कि आप मोदी के नए कश्मीर के नारे के खिलाफ हो, लेकिन मैंडेट उन लोगों को देते हो जिन्होंने 5 साल यहां सिर्फ मोदी साहब का नया कश्मीर का नारा चलाया। सुंबल सोनवारी का उम्मीदवार जो 5 साल क्रिकेट बैट वाला था, जिसने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के कहने पे हुकूमत की है, सियासत की, आज वो एआईपी का कैंडिडेट। कैसे? बीरवा में जो एआईपी का कैंडिडेट वो 5 साल डीडीसी का चेयरमैन रहा,
इस बात के बावजूद कि चौथा वहां डीडीसी उसके खिलाफ है, वो एक साइड, चौथा एक साइड, लेकिन 5 साल उसको किसी ने छेड़ा नहीं क्योंकि दिल्ली का हाथ उसके सिर पे। आज वो एआईपी का कैंडिडेट कैसे? जिस एफआईआर में जनाब रशीद साहब गिरफ्तार हुए, उस एफआईआर में 5 लोगों के नाम दर्ज हैं। खुद रशीद साहब का, यासीन मलिक का, शबीर शाह का, आसिया अंद्राबी का और मसरत आलम का। मुझे बताइए ना, इन 5 में से सिर्फ एक को इजाजत क्यों मिलती है बाहर आने की?